स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क को। आज के इस लेक्चर से हमारा स्टार्ट हो रहा है कि एसईओ हम करेंगे कैसे? तो प्रैक्टिकल वर्क हमारा स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले थ्योरेटिकल सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी आगे काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं। पहले आपको साथ-साथ थ्योरी करवाता जाऊँगा, साथ-साथ प्रैक्टिकल वर्क करवाता जाऊँगा। अब अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, उसको भी प्रैक्टिकल साथ-साथ करते जाएँगे और आगे थ्योरी भी पढ़ते जाएँगे। याद रखिएगा एसईओ के अंदर ये सारा थ्योरेटिकल वर्क ही होता है। कि कीवर्ड्स कैसे हैं, कैसे कीवर्ड सर्च करने हैं, उसके एक अलग पूरा टॉपिक होता है कीवर्ड्स के रिलेटेड। इस तरह हमारे पास जितने ये ऑन पेज, ऑफ पेज हैं, इन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होगा तभी तो आप बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मेन जो बेसिकली एसईओ के अंदर चीज़ है वो थ्योरेटिकल वर्क है, आपकी होम वर्किंग है कि आपके पास नॉलेज इन चीज़ों का कितना है कि कैसे-कैसे एसईओ करनी है। बाकी वो करना तो बहुत ईज़ी है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको राइट वे में चीज़ों को करना आएगा और सही चीज़ों का पता होगा तभी तो आप एक बेटर और बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपने या क्लाइंट के लिए एसईओ कर सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेबसाइट की एसईओ करने जा रहे हैं और आपको उन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है, तो आप ऐसे ही उसकी सेटिंग इधर-उधर कर देंगे या कोई कीवर्ड ऐसे ही कीवर्ड स्कैमिंग हो जाएगी जिससे आपकी वेबसाइट खुदा न खास्ता बैन हो सकती है। तो इस तरह के भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले थ्योरेटिकल वर्क वो सारा पढ़ना है, सारी चीज़ों का नॉलेज लेना है, देन जाके हम एसईओ वगैरह करते जाएँगे। तो प्रैक्टिकल वर्क हाउ टू स्टार्ट एसईओ। एसईओ अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे या क्लाइंट्स के लिए या अपने आप के लिए, हमारी अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो बहरहाल यहाँ पे हम एक पर्सोना सेट कर लेते हैं कि फॉर आवर क्लाइंट्स कि हमने अपने क्लाइंट्स के लिए एसईओ कैसे करनी है। सबसे पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपका बिज़नेस किस रिलेटेड है। सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द नीच ऑफ दैट बिज़नेस। बिज़नेस का नीच का पता होगा तभी तो जाके आप टारगेटेड ऑडियंस को हिट कर सकते हैं कि इसकी ऑडियंस किस रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है चीज़, वो ये आपने देखनी है कि उसने चाहे आपसे वेबसाइट बनवाई है या कहीं और से बनाई है। यूजुअली ऐसे ही होता है कि जो क्लाइंट्स एसईओ करवा रहे होते हैं ना, एसईओ एक्सपर्ट कोई और होते हैं और वेबसाइट बनाने वाले कोई और है, आपको पता ही है। वेबसाइट बिल्डर कुछ और है, वेब डिज़ाइनर और होते हैं, वेब डेवलपर और होते हैं और एसईओ एक्सपर्ट और होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि वेबसाइट कहीं और से बनी हुई है, तो आपने जो करंट वेबसाइट उसकी है क्लाइंट की, उसकी आपने परफ़ॉर्मेंस चेक करनी है कि उसकी अभी करंट परफ़ॉर्मेंस कितनी है। यानी उसका आपने एनालिसिस करना है। करंट वेबसाइट परफॉर्मेंस एनालिसिस कि अभी ये वेबसाइट कितने स्कोर पे काम कर रही है। स्कोर होता है उसके लिए आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा कि कैसे-कैसे आप जैसे एसएसएल सर्टिफ़िकेट्स वगैरह अंदर इंसर्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देन एसईओ के बारे में इंस्टॉल करते हैं, तो हर एक चीज़ का स्कोर आ रहा होता है, आपकी वेबसाइट का स्कोर आ रहा होता है, उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर आ रहा होता है, उसकी लोडिंग टाइम, लोडिंग स्पीड का स्कोर आ रहा होता है। वो ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा पेड भी होते हैं अंदर प्लगइन्स, लेकिन मैं आपको सारे वही बताऊँगा जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और जो पेड में होंगे तो वो मैं आपको जो मैंने खुद परचेज़ कर रखे हैं, मैं आपको वो इंस्टॉल करके दे दूँगा। अब देन हमारे पास तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है वेरी इंपोर्टेंट दैट वन इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी आपकी एसईओ के लिए। अब कीवर्ड्स रिसर्च, अब कीवर्ड आपको कैसे पुट करने हैं, अब याद रखिएगा इसी से कीवर्ड स्पैमिंग आ जाती है, यानी ब्लैक हैट एसईओ आ जाती है, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो बैन हो सकती है। तो इसलिए आपने कीवर्ड ऐसा नहीं करना, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कहीं पे जो यूज़ हुए हुए कीवर्ड है उन्हीं को बार-बार नहीं यूज़ करने। और एसईओ के अंदर ये जो कीवर्ड रिसर्च है, ये एक अलग पूरा चैप्टर है और इसी के ऊपर नेक्स्ट सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तकरीबन कोई 5 से 6 वीडियोज़ कीवर्ड रिसर्च के बारे में आएँगी। मैं आपको ऐसे टूल्स भी बता दूँगा जिधर से आप कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं या आपको मैनुअली भी मैं बता दूँगा कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स की तरफ लेके जाऊँगा कि आपको अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए या खुद की वेबसाइट के लिए कैसे कीवर्ड चूज़ करने हैं। और याद रखिएगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसईओ। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये कीवर्ड रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ के लिए। इसका आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि कीवर्ड कैसे चूज़ करने हैं, किधर से चूज़ करने हैं और किन-किन रूल्स को फ़ॉलो करके आपको कीवर्ड चूज़ करने हैं। अदरवाइज़ कीवर्ड स्टफिंग होगी, कभी भी वेबसाइट आपकी रैंक नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। नंबर 4 पे जो चीज़ आती है, जिस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क के लिए सबसे पहले आपको बिज़नेस को समझना पड़ता है कि उसकी वेबसाइट किसके रिलेटेड है।
उसके बाद करंट वेबसाइट की परफॉर्मेंस का पता हो, उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, कीवर्ड को रिसर्च करना आपने। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से मैं आपको एसईओ करके दूँगा। देन आपको को देखना पड़ेगा जो आपके कॉम्पिटिशन के अंदर है, क्योंकि देखिए ना गूगल के ऊपर तो अब सबकी वेबसाइट्स पड़ी होंगी, जो आपके कम्पीट आपको कर रहे हैं या जो आपके कॉम्पिटिशन के अंदर आ रही हैं, कॉम्पिटिशन जो साइट्स आ रही हैं, उनका एनालिसिस आपने करना है। ज़ाहिर-सी बात है जब आप कंपेटिटर्स को स्टडी करेंगे कि वो अपनी वेबसाइट में किस-किस तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स किस तरह है, उनका कंप्लीट एनालिसिस होगा तभी तो आप उनके फ्लॉज़ को फुलफिल कर सकते हैं। जो उनके इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो उनके पेज लोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। या आपके कंपटीशन में जो वेबसाइट है वो रैंक कर गई है, तो उनको आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि ये कैसे रैंक कर गई है, उनकी आपको स्टडी करना पड़ता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। तब जाके वही चीज़ें आप अपनी वेबसाइट्स या अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये वो मैं सारे पॉइंट लिख के दे रहा हूँ कि जिनको आपने सामने रखना है और एसईओ करनी है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन करनी, ऑफ पेज करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ टेक्निकली तो यही कहा जाता है कि ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ एक साथ की जाती है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ऑन पेज करवा दूँगा देन ऑफ पेज करवा दूँगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसको एक साथ ही लिख रहा हूँ। ऑफ एंड ऑन पेज एसईओ ये एक साथ की जाती है। ऑन पेज में आपको पता है ऑन द पेज अपनी वेबसाइट के ऊपर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। ऑन पेज के अंदर ही टेक्निकल एसईओ आ जाती है। जिसके अंदर आपकी स्पीड आ जाती है, लोडिंग टाइम आ जाता है, डुअल टाइम आ जाता है, बाउंस रेट आ जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑफ पेज में हमारे सोशल लिंक्स वगैरह और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये एक साथ ही हम लेके चलेंगे। या वो उस वेबसाइट से या उस होस्टिंग जहाँ से हमने ली हुई है, उसके ऊपर सोशल लिंक्स ऐड करना, दैट इज़ ऑफ पेज। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट पे एक चीज़ आ जाता है, नंबर 6 पे मैं लिखूँगा कि आपका जितना भी डेटा है, उसकी पोज़ीशन या इंडेक्सिंग लिख लेते हैं कि डेटे की इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ऑफ डेटा। ये आपने जो भी डेटा वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उसकी आपने एनालिसिस करना है, यानी इंडेक्सिंग करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एनालिसिस या इंडेक्सिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप एक कंप्लीट एसईओ एक्सपर्ट बन जाएँगे। लेकिन एसईओ एक्सपर्ट तो आप बन जाएँगे, आपको इन सारी चीज़ों का तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। लेकिन क्या आपके एसईओ एक्सपर्ट होने का आपके क्लाइंट को फ़ायदा मिलेगा? द थिंग इज़ दैट कि आप ये सारी चीज़ें तो अप्लाई कर रहे हैं, फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे रियल में आपकी वेबसाइट रैंक करेगी? तो उसके लिए मैं आपको अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ कि बिज़नेस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है ताकि आप टारगेटेड ऑडियंस को हिट कर सकें। उसके बाद आपने करंट वेबसाइट की परफ़ॉर्मेंस का एनालिसिस करना है। जैसे अभी उस वेबसाइट को करंटली फॉर एग्ज़ाम्पल 100 क्लिक्स मिल रहे हैं पर डे, 100 क्लिक से कैसे आप इसको 1000 क्लिक्स पे लेके जाते हैं? तभी आपको पता चल सकेगा कि आपकी एसईओ किस लेवल की थी। तो इसलिए आपको करंट वेबसाइट को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मेन आपका रोल आ जाता है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई हुई हैं कि एक कंप्लीट एसईओ एक्सपर्ट किस-किस रूल को फॉलो करता है, वो मैंने आपको 5-6 ये रूल बता दिए हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। या आप किसी से भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको ये कॉमन से 4-5 बताएँगे। मैंने आपको ये 6 डिटेल में ज़रा बता दिए हैं। तो अब इसमें आपकी कीवर्ड रिसर्च आ जाती है कि आपको कितनी ऑथेंटिक वेबसाइट्स का पता है, आपका एनालिसिस किस लेवल का है। डेफिनिटली अब कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस मीन्स कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम आपने एसईओ के ऊपर लगाया हुआ है, कितनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स की आपने एसईओ करके दी हुई है। फिर आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए कि आपने ये वाले कीवर्ड यूज़ किए थे तो क्या-क्या हो सकता है। अब इसके अंदर 2-4 और चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ कि बाज़ दफ़ा अब जैसे कीवर्ड है उसका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हम एक नीश सेट कर लेते हैं कि उसकी जो वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल वो ड्रेसेस के रिलेटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो गारमेंट्स के रिलेटेड है, तो उसके रिलेटेड आप कीवर्ड्स निकालेंगे। अब गारमेंट्स के रिलेटेड आपने कीवर्ड निकाले तो आप तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप तो 10,000 के करीब कीवर्ड्स निकाल लेंगे। जिस तरह के मैं आपको
ये वेज़ बताऊँगा ना तो आप 10,000 के करीब आपने कीवर्ड्स निकाल लिए। लेकिन अब क्या ये सारे के सारे हम यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इससे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, कीवर्ड स्पैमिंग के भी इश्यू हो सकते हैं जिससे वेबसाइट पे खदशा हो जाता है। क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था, जो पहले गूगल का एल्गोरिथम था वो कहता ही ये था कि जितने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करेंगे आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तभी तो ये होता था इर्रेलेवेंट वेबसाइट्स भी रैंक कर जाती थी। जिन्होंने जितने ज़्यादा बैकलिंक्स यूज़ किए होते थे, जितने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ किए होते थे, फिर गूगल के ये एक्सपीरियंस एल्गोरिथम्स आए 2015 के अंदर, उन्होंने ये सारी चीज़ें चेंज की और उन्होंने जो सबसे बेसिक सेट किया, उन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस देखा कि इससे क्या मेरे यूज़र्स को सैटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इसकी बेस पे उन्होंने अपने एल्गोरिथम को चेंज किया। ना सिर्फ गूगल ने बल्कि बिंग ने भी इन सारी चीज़ों को स्टडी किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ना सिर्फ डुअल टाइम को गूगल मानता है, बल्कि बिंग भी इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर करता है। डुअल टाइम या बाउंस रेट बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपके यूज़र्स के लिए। जब यूज़र्स के लिए वो इफ़ेक्टिव है, वो डुअल टाइम आपका अच्छा होगा, यूज़र्स के लिए डेफ़िनिटली आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो यहाँ पे बात ये है कि हम कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, अब 10,000 है। अब 2 तरह के एसईओ एक्सपर्ट हैं। एक तो वो हैं कि जो ये सारे के सारे कीवर्ड्स उठा के क्लाइंट के सामने लेके चले जाएँगे। और ये क्लाइंट को कहेंगे कि इन 10,000 में से आप बताएँ आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड कौन-कौन से हैं। लेकिन इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं काउंट किया जाता है कि अब ये सारे कीवर्ड्स अपने एक तो पहली बात है ये 10,000 आप बताएँगे भी नहीं, आप तकरीबन 10 टू 20 के करीब कीवर्ड्स होंगे, ये आप अपने क्लाइंट को दिखाएँगे, तो वो इसमें से चूज़ कर सकता है। अभी बिगिनिंग के लिए आप विदाउट एनी रिस्क आप उससे पूछ सकते हैं कि कैसे कीवर्ड होने चाहिए। या अगर आपकी बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी हुई है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका हुआ है, तो डेफ़िनेटली आप उसके बिज़नेस को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे ये आपका अपना बिज़नेस है। जैसे आपने इसको कोर से लेके चले हैं, एडवांस तक लेके गए हैं, डेफ़िनेटली यानी होगा वो किसी क्लाइंट का ही, लेकिन आपने उसके अंदर इतना घुल-मिल गए हुए हैं, आपने उसके बिज़नेस को इतना अच्छे से अंडरस्टैंड किया है कि अब आपको एग्ज़ैक्ट आइडिया हो गया है कि ये वाले कीवर्ड इसके लिए सूट करते हैं। तो जो ज़्यादा अच्छा एसईओ एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, वो खुद से ही सजेस्ट कर रहा होता है। तो मैं आपको एक एजेंसी की तरह लेके चल रहा हूँ कि जैसे एक एजेंसी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर क्या होता है कि डेवलपर अलग है, डिज़ाइनर अलग है, एसईओ एक्सपर्ट अलग है। एसईओ एक्सपर्ट के अंदर एक पूरी टीम होती है, एक मैनेजर है, उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं। अब क्या होता है कि ये सारे कीवर्ड उसकी रिसर्च टीम ने सर्च कर दिए और वो मैनेजर को देंगे। अब मैनेजर का एक्सपीरियंस होता है कि वो इस चीज़ को कैसे डील करता है। या तो वो उठा के सारे कीवर्ड क्लाइंट के सामने रखेगा कि हाँ भाई बताएँ कौन-कौन से कीवर्ड आपको सूट करते हैं, तो वो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं कंसीडर की जाती। आपने भी किस चीज़ को फ़ॉलो करना है, आपकी बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए और आपकी रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए ना उस बिज़नेस को लेकर। रिसर्च का ये नहीं मतलब कि आप एसईओ को रिसर्च करेंगे, आप कीवर्ड्स को रिसर्च करेंगे, नहीं। आपकी बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ैक्ट उन कीवर्ड पे पहुँच जाएँ। जैसे आपके पास अगर 20,000 भी कीवर्ड्स आए हैं ना, तो आप उनमें से तकरीबन 10 से 20 ऐसे कीवर्ड निकालेंगे, जो वेरी सूटेबल होंगे उनके बिज़नेस के लिए। तो और ये खुद ही आप सजेस्ट कर रहे होंगे क्योंकि क्लाइंट भी यही चाह रहे होते हैं कि आप उनको सजेस्ट करें। आप फिर सजेस्ट करेंगे कि ये कीवर्ड्स आपके लिए ज़्यादा सूट करते हैं। तो वो फिर आप उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली कीवर्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ के अंदर। तो इससे भी आपकी वेबसाइट जो क्लाइंट की है वो रैंक कर सकती है। फिर जो कंपेटिटर्स होंगे, उनकी वेबसाइट्स का आपने एनालिसिस करना है कि वो कहाँ-कहाँ पे लाई कर रहे हैं। फिर ऑन पेज, ऑफ पेज टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इंडेक्सिंग आ जाती है। तो बहरहाल ये सारे पॉइंट्स को आपने अपने माइंड के अंदर रिकॉल करते रहना, याद रखना है कि क्या-क्या चीज़ें हमें फ़ॉलो करना होती हैं। अब सिंपल एक बात है कि इन्हीं चीज़ों को हमने फ़ॉलो करते जाना और प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म कर देना, तो ये हमारी एसईओ हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कीवर्ड्स भी साथ लेके चलूँगा और साथ-साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाता जाऊँगा। तो इंशाल्लाह हमारी अब जो कल क्लास होगी उसमें मैं आपको 2 चीज़ें लेके चलूँगा। एक कीवर्ड्स का टॉपिक हम डिस्कस करते जाएँगे कि कैसे कीवर्ड्स आपको रिसर्च करने होते हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा। पेड कीवर्ड कैसे लिए लिए जाते हैं, फ्री वाले कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं, हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं, लो वाले कैसे करने हैं। ऐसे एआई जनरेटेड टूल्स बता दूँगा जो खुद कीवर्ड आपको बना के दे देंगे। तो वो सारे टूल्स हैं, मोर देन 200 टूल्स का मुझे पता है, लेकिन मैं आपको उनमें से ऑथेंटिक टूल्स का बता दूँगा। तो ये कीवर्ड्स के बारे में भी हम साथ-साथ चलते जाएँगे और साथ-साथ
साथ-साथ मैं आपको इन चीज़ों का प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करके देता जाऊँगा। उसके लिए एक डमी वेबसाइट हम बना लेंगे, फ्री वाली डोमेन होस्टिंग ले लेंगे ताकि इन चीज़ों का प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म कर सके। अभी आपको कोई 600, 800, 1000 या 2000 रुपए की डोमेन होस्टिंग नहीं लेनी है, आगे चल के आप ले लीजिएगा। अभी स्टार्ट में मैं आपको ऐसी चीज़ें बता दूँगा कि जिससे आप फ्री में डोमेन होस्टिंग लेके अपना ये प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ों की नो हाउ स्टार्ट हो जाए और आप ये परफ़ॉर्म करना शुरू कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हुआ होगा।